पिछली व्याख्यानों में हमने तर्क संग्रह में वर्णित 7 पदार्थों के बारे में बताया और 7 पदार्थों में जो प्रथम था द्रव्य पदार्थ उसको बताया। आज हम 2 नंबर का जो गुण पदार्थ है उसके बारे में बताएंगे। गुण पदार्थ यानी कि गुण हमारे 24 बताए थे, उनमें नंबर 1 आता है रूप। तो रूप के बारे में लिखा है कि चक्षु मात्र ग्राह्यो गुणः रूपम तच्छ शुक्ल नील पीत रक्त हरित कपिश चित्र भेदात सप्तविधम प्रथमी जल तेजो वृत्ति तत्र पृथ्वीवया सप्तविधम अभास्वर शुक्लम जले भास्वर शुक्लम तेजसी। गुण पदार्थ 24 होते हैं, उनमें नंबर 1 का है रूप पदार्थ, रूप गुण। उसमें लिखा है कि चक्षु मात्र ग्राह्य गुणो रूपम, केवल नेत्र से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रूप कहते हैं। वह शुक्ल माने की सफेद, नील माने की नीला, पीत माने की पीला, रक्त माने की लाल, हरित माने की हरा, कपिश माने भूरा और चित्र से तात्पर्य की चितकबरा भेद से 7 प्रकार का होता है। यह रूप पृथ्वी, जल और तेज में रहता है। पृथ्वी उपर्युक्त 7 रूपों में रहते हैं। जल में चमक रहित केवल श्वेत रूप रहता है, तेज में चमकीला श्वेत रूप होता है। गुण में नंबर 2 आता है रस। इसका लक्षण दिया है कि रसनः ग्राह्यो गुणो रस है, सेचे मधुरा अम्ल लवण कटुस कषाय तिक्त भेदात षड्विध है। पृथ्वी जल वृत्ति ही तत्र पृथ्वीवया षड्विधम जले मधुर एव है। जल की क्या विशेषता, रस की क्या विशेषता है, उसके बारे में उन्होंने बताया है कि रसना इंद्रिय यानी कि जीव से ग्रहण किए जाने वाले गुण को रस कहते हैं और यह रस मधुर यानी कि मीठा, अम्ल माने खट्टा, लवण माने की नमकीन, कटु माने की कड़वा, कषाय माने की चरपरा और तिक्त माने की तीखा भेद से 6 प्रकार का होता है। छह प्रकार का होता है रस। पृथ्वी और जल में रहता है। पृथ्वी में मधुर आदि 6 प्रकार के रस रहते हैं, जल में केवल मधुर रस ही रहता है। तो नंबर 2 जो रस था उसके बारे में बताया। नंबर 3 जो आता है गंध। नंबर 3 जो गुण है वह है गंध। गंध का लिखा है कि घ्राण ग्राह्यो गुणो गंधः सैचे द्विविधम सुरभीर सुरभीच पृथ्वी मात्र वृत्ति। ग्रहण इंद्रिय यानी कि नासिका से ग्रहण किए जाने वाले गुण को गंध कहते हैं। इसके सुरभि माने की सुगंध और ऐसुरभि माने की दुर्गंध 2 भेद होते हैं। गंध गुण केवल पृथ्वी में रहता है। ये स्पष्ट कर रहे हैं कि गंध कहाँ रहती है, पृथ्वी में।
तो स्पष्ट किया। नंबर 3 जो गुण है। नंबर 4 गुण आ रहा है स्पर्श। त्वग्दीन्द्रिय मत ग्राह्यो गुण स्पर्श है। सैचे त्रिविधम शीतोष्ण अनुष्ण शीत भेदात्। पृथ्वीप तेजो वायु वृत्ति तत्र शीतो जले उष्णस्य तेजसी अनुष्ण शीतः पृथ्वी वायु। इसका अर्थ है केवल त्वचा इंद्रिय से ग्रहण किए जाने वाले गुण को स्पर्श कहते हैं और यह शीत, उष्ण और अनुउष्णा शीत भेद से 3 प्रकार का होता है। यह पृथ्वी, जल, तेज और वायु में निवास करता है। उनमें से शीत स्पर्श, शीत जो स्पर्श है वह जल में रहता है, उष्ण स्पर्श है तेज में रहता है और अनुष्णाशीत न गर्म न ठंडा स्पर्श पृथ्वी और वायु में रहता है। स्पष्ट कर दिया। इसी में और उल्लेख किया है कि रूपादि चतुष्टयम कुत्र है, पाकजम व कुत्र है। यानी कहने के तात्पर्य कि रूप आदि चतुष्टयम पृथ्वीवया पाकजम अनित्यम च। अन्यत्र पाकजम नित्यम नित्यम च, नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम नित्यम। रूप आदि का जो स्पष्ट कर रहे हैं कि रूप आदि, रूप, रस, गंध, स्पर्श चारों पृथ्वी में पाकज यानी कि तेज के संयोग से होने वाले और अनित्य है। अन्यत्र जल, तेज, वायु में अपाकज तथा अनित्य और अनित्य है। नित्य परमाणु रूप के आदि नित्य है, यानी कि नित्य के रूप आदि नित्य और अनित्य यानी कि कार्य द्रव्य में रहने वाला अनित्य होता है। 5वें नंबर का गुण संख्या किम लक्षणम कुत्र च सा वर्तते, यानी कि संख्या का लक्षण क्या है, किस प्रकार का है, कैसा नहीं है। तो लिख रहे हैं कि एकत्व आदि व्यवहार हेतु संख्या सा नवद्रव्य वृत्ति ही एकत्व आदि परार्थ पर्यंतः एकत्वम नियम नित्यम च नित्यगतम नित्यम अनित्यगतम नित्यम द्वित्वादिकम तो सर्वत्र अनित्यमेव। संख्या का अर्थ बता है कि एकत्व आदि व्यवहार का कारण संख्या है, वह 9 द्रव्यों यानी कि पृथ्वी, जल, तेज, वायु, आकाश, काल, दिक्, आत्मा और मन में रहती है और 1 से लेकर परार्थ तक है। एकत्व के 2 भेद होते हैं, नित्य और अनित्य। नित्य द्रव्य परमाणुवादी में रहने वाला एकत्व नित्य है और अनित्य कार्य यानी कि द्रव्य में रहने वाला एकत्व अनित्य है। द्वित्वादि तो सर्वत्र यानी कि नित्य में तथा अनित्य में अनित्य ही है। द्वित्वादि तो सर्वत्र अनित्य ही है। नंबर 6 परिमाण गुण। इसका अर्थ, इसका लक्षण बता रहे हैं कि मान व्यवहार कारणम परिमाणम नवद्रव्य वृत्ति ही तच्चतुर्थ विधम अणु महत दीर्घ हर्षवम छेदी। मान माने की माप,
माप के व्यवहार के यानी कि विशेष तथा निमित्त कारण को परिमाण कहते हैं। यह 9 द्रव्यों में रहता है। इसके 4 भेद होते हैं। अणु माने की पतला, महत माने की बड़ा, दीर्घ माने की लंबा और हर्ष माने छोटा। इस प्रकार इसके 4 भेद बताए हैं। नंबर 7 आता है पृथकत्व। इसका लक्षण है पृथक व्यवहार कारणम पृथकत्वम सर्वद्रव्यवृत्ति। पृथक वह वस्तु इससे भिन्न है। इस व्यवहार या ज्ञान का असाधारण कारण पृथकत्व नामक गुण होता है। वह सभी द्रव्यों में रहता है। नंबर 8 संयोग। संयुक्त व्यवहार हेतु संयोग है सर्वगुण सर्वद्रव्य वृत्ति। संयुक्त यानी कि जुड़े हुए व्यवहार के कारण को संयोग कहते हैं। यह संयोग सभी द्रव्यों में रहता है। नंबर 9 विभाग। विभाग के बारे में लिखा है कि संयोग नाशको गुणों विभाग है सर्वद्रव्यवृत्ति। संयोग माने कि जुड़ाव को नष्ट करने वाला गुण विभाग होता है। वह सभी द्रव्यों में रहता है। 10 और 11 जो गुण है हमारा परत्व अपरत्व, उसका यहाँ उल्लेख किया जा रहा है कि परापर व्यवहार साधारण कारणे परत्वः परत्वे पृथ्वी आदि चतुष्ट मनोवृत्तीनि ते द्विविधे दिक्कृते कालकृते च दूरस्थे दिक्कृतं परत्वं समीपस्थे दिक्कृतं परत्वं ज्येष्ठे कालकृतं परत्वं कनिष्ठे कालकृतं परत्वं। परत्व अपरत्व हमारे पास 2 गुण हैं। उनका लिखा है कि दूरी तथा निकटता के व्यवहार के असाधारण यानी कि निमित्त कारण परत्व और अपरत्व होते हैं। ये दोनों यह पृथ्वी आदि 4 तथा मन में रहता है। ये 2 प्रकार का होता है, दिशाकृत और कालकृत। परत्व और अपरत्व, दिशाकृत और कालकृत। दूरस्थ में दिशाकृत परत्व और समीपस्थ में दिशाकृत अपरत्व। ज्येष्ठ में कालकृत परत्व और कनिष्ठ में कालकृत अपरत्व होता है। इस प्रकार गुण के 10 और 11 तक हमने आपका वर्णन किया है और आगे आने वाले में हम फिर गुणों का और आगे विस्तार करेंगे।